हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विथ योर अनुप्रिया मैम। सो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि दी का यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं, यूज़ ऑफ दी। इसके पहले वाले पार्ट 1 वाले वीडियो में आप लोग देखे थे कि मैंने बताया था कि ए और एन का यूज़ हम लोग कहाँ पे करते हैं, बट वीडियो लंबा होने के कारण मैं ये सेकेंड पार्ट बनाई। तो इसमें मैं बताऊँगी कि सिर्फ दी का यूज़ कहाँ पे होता है। रूल वाइज मैं पढ़ाऊँगी, सो एवरीवन लिसन इट केयरफुली। जब कोई भी चीज़, ठीक है, कोई भी नाउन हो, अगर उसको हम लोग पहले से जानते हैं तो उसके सामने हम लोग द का यूज़ करते हैं। या कोई ख़ास चीज़ें हो, उसके सामने हम लोग द का यूज़ करते हैं। कोई निश्चित चीज़ें हो, मीन्स फिक्स हो, उसके सामने भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। अब आप लोग को नहीं समझ में आया होगा तो मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा है वेयर इज़ द बुक, वेयर इज़ द बुक। तो ये बुक के बारे में जो पूछने वाला जो पर्सन है वो इस बुक के बारे में पहले से जानता है। अगर वो नहीं जानता तो यहाँ पे ए का यूज़ करता या एन का यूज़ करता। बट हम लोग किसी चीज़ को जानते हैं, अगर उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो उसके सामने हमेशा द का यूज होता है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को डिफरेंस बताती हूँ। आप लोग नीचे में यहाँ पे देख पा रहे हो, द बॉय इज़ प्लेइंग, अ बॉय इज़ प्लेइंग। यहाँ पे दोनों तरह से लिखा है। द बॉय इज़ प्लेइंग, अ बॉय इज़, मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि द बॉय इज़ प्लेइंग मतलब इस बॉय के बारे में जो भी ये इंसान ये बोल रहे हैं वो पहले से जानता है, कोई निश्चित लड़का है। लेकिन अ बॉय इज़ प्लेइंग मतलब कोई लड़का खेल रहा है। अब यहाँ पे आप लोग नीचे में देख रहे हो, ब्रिंग द पेन, ब्रिंग अ पेन, ब्रिंग द पेन मतलब कि इस पेन के बारे में वो पहले से जानता है। कोई निश्चित कलम के बारे में बात कर रहा है कि हाँ इसी कलम के बारे में बात कर रहा है, तो वो क्या हो गया, ब्रिंग द पेन। तो उस पेन के सामने द का यूज हुआ है। ब्रिंग अ पेन मतलब कोई भी पेन। तो इससे आप लोग समझ गए हो कि अगर किसी चीज़ को हम लोग पहले से जानते हैं तो उसके सामने हम लोग द का यूज़ करते हैं, और अगर उसको नहीं जानते हैं तो उसके सामने ए एन का यूज़ आप लोग कर सकते हो। और कोई निश्चित चीज़ें हों, निश्चित नाउन हो, तो उसके सामने भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। नाउ रूल नंबर सेकंड। अभी हम लोग रूल नंबर फर्स्ट पढ़े हैं, तो अब हम लोग सेकंड रूल पढ़ते हैं। सेकंड रूल में दिया ये गया है कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का यूज़ होता है। जैसे कि द काउ गिव्स मिल्क, इसमें पूरे जाति का बोध हो रहा है, ये कॉमन नाउन है। द डॉग, द कैट, तो पूरे जाति का अगर बोध हो, द बॉय, द गर्ल, अगर पूरी जाति का बोध हो तो वह उसके सामने क्या लगता है, द का यूज़ हमेशा होता है। नाउ रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड में आप लोग को ये बताया गया है कि नदी, समुद्र, महासागर ईटीसी के नामों के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे द गंगा, द इंडियन ओशियन, मीन्स किसी भी नदी, समुद्र, महासागर के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। पर्वत समूह तथा द्वीप समूह, अब आप लोग देख रहे हो कि पर्वत समूह तथा द्वीप समूह के नामों के पहले भी हम लोग द का यूज़ करते हैं। जैसे द हिमालयाज़, द वेस्ट इंडीज़ ईटीसी। मतलब आप लोग समझ गए कि कोई भी नदी हो, समुद्र हो, महासागर हो, पर्वत समूह हो या द्वीप समूह हो, उसके नामों के सामने हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। बट ध्यान देने वाली बात ये भी है कि कोई भी महाग्रंथ होता है, जैसे द रामायणा, कोई भी बुक का नाम होता है जो कि महाग्रंथ होता है, जैसे द बाइबल, द कुरान, तो इसके भी नाम के सामने हम लोग हमेशा द का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 6 में कोई भी समाचार पत्रों, इट मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर के नाम के पहले हम लोग द का यूज़ करते हैं। आप लोग हमेशा देखे होंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, मीन्स कोई भी न्यूज़पेपर के सामने हम लोग द का यूज़ करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 7, रूल नंबर 7 में है, जो वस्तु दुनिया में एक है, मतलब पूरे संसार में सिर्फ एक ही है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, तो ये लोग क्या है, एक ही है। मून एक है, सूरज एक है, अर्थ एक है।
तो इसके सामने हम लोग हमेशा द का यूज़ करते हैं। रूल नंबर 8 में आप लोग को बताया गया है कि कोई भी सुपरलेटिव डिग्री, अब सुपरलेटिव डिग्री क्या है ये भी मैं आप लोग को बता देती हूँ कि जिसके लास्ट में EST ऐड करके या मोस्ट ऐड करके बनता है वो क्या होता है, वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। जैसे कि द बेस्ट बॉय, तो बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। ओके, तो द बेस्ट बॉय, तो कोई भी सुपरलेटिव डिग्री हो उसके सामने द का होता है। द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पे मोस्ट क्या हो गया, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो इसके सामने हमेशा द का यूज़ होगा। नाउ रूल नंबर 9। अब रूल नंबर 9 में आप लोग देख रहे हो कि इतना बड़ा लिखा गया है, बट मैं इसको इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ। आप लोग कोई भी स्टोरी पढ़ते हो तो उसमें पहले लिखा होता है, अगर कोई राजा के बारे में हो तो पहले लिखा होता है देयर वॉज अ किंग, कहीं पे एक राजा थे। द किंग वॉज वेरी ब्रेव, और वो किंग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। अब इसमें आप लोग ध्यान नहीं देते हो कि जब फर्स्ट टाइम अगर किंग के बारे में बात किया जाता है तो उनके सामने कोई आर्टिकल्स ए और एन का यूज होता है, बट अगर ये दूसरी या तीसरी बार यूज़ किया जाता है तो उनके सामने द का यूज होता है। तो क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग शुरुआत करते हैं कोई भी स्टोरी का, ठीक है, कोई भी स्टोरी हो, स्पीच हो, तो अगर हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब आए स्टोरी में, तो अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको हम लोग नहीं जानते हैं कि वो कौन है, ठीक है। यहाँ पे भी हम लोग किंग को नहीं जानते थे कि वो कौन है, बट यहाँ पे बताया गया कि देयर वॉज अ किंग, कहीं पे एक राजा थे। अब फिर उसी राजा के बारे में बात करना है, तो अब तो हम लोग उस राजा को जान गए हैं, तो इसके सामने हमेशा द का यूज होगा। मतलब आप लोग समझ गए कि कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन अगर स्टोरी स्पीच के पहले आए, पहली बार आए, तो उसके सामने ए और एन का यूज़ कर सकते हो, बट अगर वो सेकंड टाइम आता है तो हमेशा उसके सामने द का यूज़ किया जाता है। आई सॉ अ बॉय, अब यहाँ पे लिखा है मैंने एक लड़के को देखा। द बॉय वॉज वीपिंग, वो लड़का रो रहा था। अब यहाँ पे सेकंड टाइम आप लोग देखे हो कि द का यूज़ हो गया है, तो क्यों हुआ है, क्योंकि अब हम लोग यहाँ पे जान गए हैं कि वो बॉय कौन है। आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, वह रो रहा था। नाउ रूल नंबर 10। अब आप लोग को प्रीपोजिशन पता है कि प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ का पोजीशन बताता है वो प्रीपोजिशन होता है, कि वो कहाँ पे है, कैसे है, ऊपर है, नीचे है, कहाँ पे है, ठीक है। जब वाक्य में नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन का प्रयोग हो तब प्रथम नाउन के पहले द का प्रयोग होता है। अब एग्जाम्पल से मैं आप लोग को समझाती हूँ कि यहाँ पे टी क्या है, टी नाउन है, टी क्या है, नाउन है, नाउन दिया है प्लस प्रीपोजिशन दिया है। अब यहाँ ऑफ क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया, फिर असम क्या हो गया, नाउन हो गया। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो टी प्लस प्रीपोजिशन प्लस असम मीन्स नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस असम है, तो ये पहले नाउन के पहले यहाँ पे द का यूज़ हो गया है। अब सेकंड नंबर आप लोग देखिए एग्जाम्पल, स्वीट नाउन है, गया ये भी नाउन है, बट ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। तो इस स्वीट के पहले, इस नाउन के पहले यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि अगर कोई नाउन हो, फिर प्रीपोजिशन हो, फिर नाउन हो, तो पहले वाले नाउन के पहले द का यूज़ होता है। नाउ रूल नंबर 11। कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो लाइक ताजमहल, रेड फोर्ट, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेस हो या बिल्डिंग हो, तो उसके नाम के सामने हम लोग हमेशा द का यूज़ करते हैं। द ताजमहल, द रेड फोर्ट। अब यहाँ पे आप लोग रूल देखे जा रहे हो 12, 13। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो लाइक हारमोनियम, टेबल, गिटार, ठीक है, कोई भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो तो उसके नाम के सामने हम लोग क्या यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। कोई भी हवाई जहाज़ हो, समुद्री जहाज़ हो, रेलगाड़ी हो,
उसके नाम के सामने हम लोग द का यूज़ करेंगे, लाइक द विक्रांत, द तूफान एक्सप्रेस, द मेघदूत। ओके, कोई भी देश का नाम हो, देशों के नामों के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है, परंतु इन देशों के नामों के पहले द का प्रयोग होता है। देशों के नाम मीन्स कंट्री का जो नाम है उसके पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, बट कुछ नाम ऐसे हैं एक्सेप्शनल जिसके आगे द का यूज़ होता है, जैसे द USA, द USSR, द यूनाइटेड किंगडम, द सूडान। अब आप लोग रूल नंबर 15 देख रहे हो, आप लोग नंबर लिखते हो ना 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो जब ओरिजिनल नंबर को हम लोग लेटर में लिखते हैं तो हम लोग कैसे लिखते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो अगर हम लोग ओरिजिनल नंबर को अगर हम लोग लेटर में लिखें तो उसके सामने हम लोग द का यूज़ करते हैं, द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड। ओके, व्यक्ति, गांव, शहर, जिला, राज्य, देश या महादेश के खास नाम के पहले सामान्य अर्थ में आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स का प्रयोग होता ही नहीं है। जैसे कि अगर कोई भी व्यक्ति का नाम हो, मीन्स कि कोई आदमी का नाम हो, कोई गांव, शहर या जिला, राज्य, देश का नाम हो, उसके सामने हम लोग कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। अब रूल नंबर 17 और रूल नंबर 18 में आप लोग देख रहे हो कि कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, वॉटेवर, कोई भी फ्रेंच हो, उसके सामने द का यूज़ नहीं होता है। आई नो इंग्लिश, आई नो फ्रेंच, आई नो हिंदी, आई नो उर्दू, उसके सामने कभी भी आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है, चाहे वो ए हो, एन हो, दी हो। ओके, दिनों और महीनों के नाम के पहले आर्टिकल्स का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मंडे, ये सब के पहले आर्टिकल्स का यूज़ नहीं होता है। तो इसमें मैंने बताया है कि कहाँ पे आर्टिकल्स का यूज़ होता है, कहाँ पे द का यूज़ होता है और कहाँ पे पूरे आर्टिकल्स का यूज़ होता ही नहीं है। तो होप कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया हो। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हो। अगर आप लोग को समझ में आया हो, अगर ऐसी वीडियो आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं कभी भी वीडियो डालूँ तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू एवरीवन।